नादरूपो स्मृतो ब्रह्मा नादरूपो जनार्दनः नादरूपो पराशक्तिर्नादरूपो महेश्वरः। श्रोताओं नमस्कार। संगीत शास्त्र में ब्रह्म प्राप्ति के लिए नाद उपासना का मार्ग बताया गया है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर उत्पन्न होते हैं। स्वरों के संयोजन से संगीत सृजन होता है। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। ये विरासत है संगीत की, विरासत है सुर, ताल और लय की। महिमा है स्वर साधक उस्ताद अब्दुल करीम खां साहिब की, सवई गंधर्व की। महिमा है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की। महिमा है भीमसेन जी के शिष्य और सवई गंधर्व के पोते पंडित श्रीकांत देशपांडे की। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अष्टप्रहर। संगीत यात्रा का ये हमारा 5वां पड़ाव है। अब तक हमने किराना घराने के प्रवर्तक अब्दुल करीम खां साहिब, सवई गंधर्व और किराना घराने की स्वर प्रधान गायकी के भेद के बारे में जाना। भीमसेन जी की संगीत की शिक्षा के साथ साथ आवाज के लिए किए परिश्रम के बारे में जाना। आज हम पंडित भीमसेन जी के पहले कार्यक्रम की बात करते हैं। संगीत की शिक्षा के लिए भीमसेन जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। ये उम्र होती है खेलने कूदने की, और इस उम्र में संगीत गुरु की खोज करना भीमसेन जी का संगीत के प्रति लगाव ही नहीं, समर्पण सिद्ध करता है। भीमसेन जी ने अपने गुरु सवई गंधर्व के यहाँ लगभग 6 साल तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मात्र 19 वर्ष की आयु में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी, वो भी अपने गुरु सवई गंधर्व के षष्ठी पूर्ति यानी उनके 60वें जन्मदिन पर। एक गुरु को अपने शिष्य की ओर से इससे अच्छी भेंट क्या हो सकती है। सन 1942 में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ, जिसमें हिंदी और मराठी भक्ति गीत थे, और इस एल्बम को रिलीज किया था HMV कंपनी ने। मात्र 20 वर्ष की आयु में पहला एल्बम जो बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद की जीवन की यात्रा हम अगले भाग में जानेंगे। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में हमने राग भैरव, राग ललित, राग अहिर भैरव तथा राग तोड़ी पर आधारित गायन सुना। आज के भाग में प्रस्तुत है राग सारंग। इसे राग वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है। यह एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। इसमें गंधार अर्थात ग और धैवत अर्थात ध स्वर वर्जित है। इसकी जाति है औढ़व औढ़व। इस राग की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। इस राग में वादी स्वर है रे अर्थात ऋषभ और संवादी स्वर है प अर्थात पंचम। इस राग को मध्याह्न समय में गाया और बजाया जाता है। इसके आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग सारंग के कई प्रकार है। शुद्ध सारंग, मियाकी सारंग, बढ़हंस की सारंग, सामंत सारंग। इसका एक और प्रचलित प्रकार है मध्यमाद सारंग। मध्यमाद सारंग ये मध्यमादि सारंग का अपभ्रंशित रूप है। इसमें आदि अर्थात वादी स्वर मध्यम होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस राग की रचना वृंदावन में प्रचलित एक लोकगीत पर आधारित है। इस राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तराने गाए जाते हैं। मराठी के लोकप्रिय गीत संथ वाहते कृष्णामाई, भातुकलीच्या खेळामध्ये राजा आणि राणी इसी राग पर आधारित है। मराठी नाटक मत्स्यगंधा का लोकप्रिय पद साद देती हिमशिखरे शुभ्र पर्वताची, धान्य आनंद दिन पूर्ण मम कामना ये नाट्यपद इसी राग पर आधारित है। हिंदी के लोकप्रिय गीत जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, तानसेन फिल्म का गीत घटा घन घोर हो शोर मचावे शोर, रुदाली फिल्म का गीत गीत झूठी झूठी मितवा आवन बोले, फादो बोले कभी सावन बोले, नई फिल्म पद्मावत का गाना कनक प्रीत की सर पे ओढ़कर घूमर घूमर घूमे इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग वृंदावनी सारंग। तबले पर हैं श्री ओंकार देगलूरकर जी, तानपुरे पर हैं सुश्री दीप्ति मोडक जी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार
निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 5वां स्वर पुष्प।
Oh
वाह, पंडित जी क्या बात है। किराना घराने की सुरों की विरासत जो हम सब तक पहुंच रही है, संजय गरुड़ जी, ये आपकी लगन और साधना के कारण। आपको नमन, आपके गुरु और उनके महागुरुओं को कोटि कोटि नमन। विरासत की महिमा, इस कार्यक्रम की संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।